हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंडिंग अकाउंट किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। और सेकंड बात करेंगे कि एचएफटी करके जो आजकल सॉफ्टवेयर चल रहा है उससे क्या है, इजीली क्या है, जो चैलेंज होते हैं उसको लोग पास करके देते हैं। काफ़ी लोग पास करके देते हैं, काफ़ी लोग से 200,000 ऐसे करके फ़ीस भी ले रहे हैं काफ़ी लोग। और काफ़ी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपको कोई बताता नहीं। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें, हिडन डार्क साइड जितने भी हैं, सारी चीज़ें हम रिवील करने हैं। तो वीडियो को तो पूरा देख लेना अच्छे से, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्री के सिग्नल्स वगैरह जो भी अलर्ट या फ्री के नो डिपॉजिट ऑफर वगैरह होते हैं तो यहाँ पे मैं भेजता रहता हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड, पहले तो हम बात कर लेते हैं जो फंडिंग अकाउंट एचएफटी करके चल रहा है, बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लोग फ्री में कर रहे हैं। आपको पास करके उनके एफिलिएट से जाओ और उसके बाद क्या पास करके दे देंगे आपको। एफिलिएट से जाओगे, वो बंदे का कमीशन बन रहा है ये वो। उसके बाद एफिलिएट से जाना गलत बात नहीं, कमीशन कमाना गलत बात नहीं, लेकिन क्या सच्चाई और रियलिटी बताना चाहिए। कुछ ऐसे डार्क साइड होते हैं जो आपको वो लोग बताते नहीं, और न्यूबी लोग जितने भी हैं वो फंस भी जाते हैं उसमें, कहीं रील्स देख के, कहीं क्या देख के। तो ऐसे तो कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर भाई आपको एचएफटी वाला पास कराना है, एग्जाम्पल आपको एचएफटी वाला पास कराना है, अब से लो एचएफटी का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं और आप सोच रहे हो नहीं पास हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, अब आपको पता है जैसे कि एचएफटी वाले जितने एक चैलेंज होता है, 1 स्टेप चैलेंज, तो कहीं ना कहीं उसका जो डेली का डाउन होता है सिर्फ 4% होता है, और मैक्सिमम डाउन 8%। चलो किसी में 5, किसी में 10 भी हो सकता है, और मैक्सिमम क्या है 8% होता है। ये हो गया रूल्स की, यानी वो पैसे में से सिर्फ इतना ही यूज़ करें। यानी एग्जांपल $10,000 वाला अकाउंट आपने, चलो अगले बंदे को जिससे भी पास करवाया एचएफटी वाला, तो क्या किया, अगले बंदे को 200 या $100 आपने दिया। पास तो चलो 1 घंटे में बंदे ने करके दे दिया, लेकिन आप पास कर लिया। अब ये रूल तो आपके लाइव अकाउंट पे भी लगेगा ना। और प्लस कुछ हिडन रूल्स होते हैं वो कोई नहीं बताता। पहला हिडन रूल ये हो गया, पहले तो वीकली और ओवरनाइट आप न्यूज़ के टाइम होल्ड नहीं कर सकते कोई भी ट्रेड। भाई आपका मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी आपका लाइव अकाउंट जो मिला है वो आपका छिन जाएगा भाई, अगर वीकेंड और न्यूज़ के टाइम अगर वो करते हो। पहले तो ये भी उसमें मतलब रहेगा। और सेकंड जो सबसे एक रूल और हिडन होता है, कहीं लिखा नहीं होता, लगभग मैंने कई में देखा और कई में नहीं भी हो सकता है। बाकी कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ तो कमेंट करके भी बता देना। जैसे कि 90 डेज के अंदर में क्या होता है, फर्स्ट विड्रॉ निकालना जरूरी होता है। चलो आपको किसी ने पास करके तो दे दिया, वो तो $100-200 आपसे फीस ले लिया और उसके एफिलिएट से उससे जो कमीशन गया। और उसके बाद क्या, आपको बाद में पता चला कि 90 डेज के अंदर में आपको विड्रॉ मतलब करके मतलब निकालना ही निकालना, नहीं निकाले तो भी आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। यानी वो जो लाइव अकाउंट आपको मिला है, लाइव क्या हिसाब से सिमुलेटेड अकाउंट होता है, जो आपको सिमुलेटेड अकाउंट मिला है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये हो गया। यानी ये हिडन रूल, और भी हिडन रूल हो सकते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी मैं जहाँ तक रिसर्च करके पाया, ये रूल जो थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अब आपको तो बंदे ने पास करके दे दिया। अब भैया ये 4% वाला जो प्रेशर है, 4%, 8% डेली का जो 4%, ये प्रेशर कौन झेलेगा। आप तो बड़े आसानी से 4% भाई ले लिए, पैसे दे के आपने सोचा आसानी से हम ले लेंगे, अब तो हम प्रॉफिट बनाएंगे। भाई प्रॉफिट कैसे बना पाओगे, आपने चैलेंज जब ट्राई ही नहीं किया, यानी कहने का मतलब एग्ज़ाम दिया ही नहीं, आपने पढ़ाई की ही नहीं, उस चीज़ की अगर नॉलेज ही नहीं, कहीं वो चीज़ अगर एक्चुअल में उसका यूज हो रहा है, जो चीज़ आपको पढ़ना था बुक में, तो अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप क्या ही करोगे आगे जाके। तो वैसे ही एग्ज़ाम होता है, यानी चैलेंज होता है। अगर आपने चैलेंज पास नहीं की, ये जो 4% और 8% वाला ये ड्रा डाउन वगैरह है, एक हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्या है, आप कहीं ना कहीं फेल कर जाओगे। कहने का मतलब लाइव अकाउंट आपके हाथ से निकल जाएगा, समझ। और मैंने कुछ और हिडन चीज़ बताई, तो कहने मतलब यही है भाई, एचएफटी के चक्कर में मत पड़ो। किसी को भाई $200-100 बिल्कुल भी ना दो। अगर आपको सच में फंडेड अकाउंट ट्राई करने हैं, जो भी अच्छे हों, तो उनमें से ट्राई कर सकते हो, लेकिन खुद के बल पे। यानी खुद अगर 4%, 5% का जो ये डिसिप्लिन, सारे रूल्स वगैरह, इनको झेल सकते हो अपने माइंड से, आपकी साइकोलॉजी इतनी बन गई है, झेल के पास कर सकते हो, तो ही भाई आपके लिए बेटर है। या आप ऑलरेडी, आपके अंदर इतना मतलब डिसिप्लिन आ गया, आपके साइकोलॉजी बन चुकी है, और आप एकदम मतलब पहले से यानी एकदम एक्सपर्ट हो। अब एक्सपर्ट जो हो वो एचएफटी चलो करा सकते हैं कि हाँ चलो मैं तो करा सकता हूँ, लेकिन आप न्यू हो कि आप बस वीडियो देख रहे हो, कोई बंदा बताया भाई चैलेंज मैं पास कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आप चले जा रहे हो, $200 फीस दिए, $200, $100 ऐसे लोग ले लेते हैं। और कोई तो $1,000 ले रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लूट मची है मार्केट पे। तो आपको लूटने वाले हैं उससे, लेकिन ऐसा बताते हैं कि आपको लगेगा बस हम तो भाई कमा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है भाई, आप ₹1 भी नहीं कमा पाओगे, सच्चाई बताएं। और कई लोग होंगे भी, अभी मेरा वीडियो भी देखेंगे अगर, तो इसमें भाई बता देना कितने लोग एचएफटी से पास किए थे और कितने लोग उसमें बताओ प्रॉफिट बना पाए। पक्का कमेंट करना, जिससे लोगों को जानकारी भी मिल सके। तो सिंपल सा ही है
कि अगर भाई 4% आपका जो भी है 4% 8% है, अगर सेल्फ पास कर पाते हो, वैसे भी HFT जो भी प्रोवाइड करते हैं वो ब्रोकर, तो वो प्रॉप फर्म तो आपको यूज़ ही नहीं करना। जो भी अच्छे टॉप प्रॉप फर्म चल रहे हैं मार्केट में, जैसे 5% करके, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन एक बात बता दें प्रॉप फर्म के बारे में, ये बात ये है कि अभी इसके खिलाफ़ कोई भी ऐसे लॉ रेगुलेशंस नहीं है। जैसे ब्रोकर्स हैं उनके लाइसेंस हैं, FSC और ऐसे बहुत से लाइसेंस है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब जगह से, तो उनके लाइसेंस होते हैं, रूल बने हुए हैं। लेकिन ये जो प्रॉप फर्म चल रहे हैं ना, इनके कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मार्केट में तो ये मानता हूँ काफ़ी ऐसे हैं तो स्कैम ही प्रॉप फर्म है। और सेकंड ये है, काफ़ी लोग हैं बस ट्रस्ट के ऊपर चल रहे हैं बाकी, और कभी भी ये फ्यूचर में विड्रॉ ना देना चाहें, बंद करना तो बंद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉप फर्म हो, लेकिन बशर्ते ही छोटी सी फीस होती है आपकी। तो हिसाब से ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि कभी भी अगर बंद करें, लेकिन जब तक विड्रॉ दे रहे हैं तब तक हम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अब ये चीज़ जैसे कि अब ये चीज़ हमने बता दी कि चलो मतलब HFT वाला तो लेना ही नहीं। अगर आप सेल्फ बाइक पास कर पा रहे हो तो ही लो, या फिर बहुत बड़े एक्सपर्ट हो तब आपके लिए सही है कि चलो ये फीस दे के आप फ्री में जो भी है ले सकते हो HFT। अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो आपका वो लाइव अकाउंट जाने ही वाला, लॉस ही करोगे 100% गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। यहाँ कितने लोग फेल होंगे भाई कमेंट में बता देना, सच्चाई बताना जिससे लोग सीख सकें। तो ये हो गया। अब दूसरा मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको फंडेड अकाउंट क्यों सही है। जैसे यहाँ पे फंडेड नेस्ट का मैं यहाँ आपको फंडिंग अकाउंट दिखाऊंगा, जैसे कि ये $5000 का, बाकी मैंने फ्री का बनाया है, फ्री में आप वो चीज़ें कर सकते हो, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना, ₹1 भी नहीं लगेगा, तो वो अलग चीज़ हो गई, तो उसको एक बार वीडियो देख लेना, वो चैलेंज चलता है हर मंथली के बेस पे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि फंडेड नेस्ट है, इसके 2 चैलेंज, स्टेलर चैलेंज है, स्टेलर लाइट आ गया, तो ये दोनों बेटर है, बाकी ये दोनों मेरे काम का नहीं। इसमें क्या कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, बाकी सब अपने मनमौजी के तरीके से, तो बढ़िया। तो यहाँ पे स्टेलर का मैं दिखा रहा हूँ, सबसे छोटा $5000 का जैसे कि अकाउंट लेना चाहते हो, जैसे कि एक्चुअल में तो यहाँ दिख रहा है भाई $5000 का अकाउंट, और यहाँ पे देखोगे कितना, सिर्फ $32, यानी $32 में। तो देखा जाए अगर आप एक्चुअल में $32 बार बार अकाउंट में डाल के लॉस कर रहे हो, डिपॉजिट करके लॉस किए ही जा रहे हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, लॉस हो ही रहा है। अब जो लोग पैसे डुबो रहे हैं सिर्फ उनकी हम बात कर रहे हैं, बाकी जिनके पास पैसा है ही नहीं और कर्जा लेके या इधर उधर पैसे ला के या जमा वमा करके ला के लगाना चाहते हैं, मैं तो सजेशन दूंगा फ्री वाला मैंने वीडियो बनाया वो ट्राई करें। लेकिन हाँ, जिनके पास फालतू पैसे हैं और बर्बादी कर रहे हैं, तो वो इस बता रहा हूँ कि $32 आप बार बार लॉस कर रहे हो, $32 से आपको पता ही है सही से ट्रेड नहीं ले पाओगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं $32 से मतलब कोई ट्रेडिंग बनती ही नहीं, अगर 30 से $32 ऐसे लॉस करते जा रहे हैं। तो उससे अच्छा सजेशन ये है, जब तक ये प्रॉप फर्म है, जैसे कि विड्रॉ प्रो आप देख सकते हो अभी तक दे रहे हैं, बाकी फ्यूचर में क्या करें, प्रॉप फर्म बंद हो जाए क्या, इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है, समझ। लेकिन जब तक विड्रॉ दे रहे हैं आप ट्राई कर सकते हो इन पर। तो कहने मतलब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो $32 है, अब $32 बार बार लॉस ही करो। अब $32 का क्या है, चैलेंज ले लो आप। अब इसका फ़ायदा ये होगा, पहले बात देखो फ़ायदा ये आपकी साइकोलॉजी भी बनेगी। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखो 4% डेली ड्रा डाउन नहीं जाने देना, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 8% नहीं जाना। अगर ये रूल सच में अपने ट्रेडिंग में एक्चुअल अपना खुद के फंड पे भी अप्लाई करते हो ना, हम कह रहे हैं आप एक एक्चुअल ट्रेडर बन जाओगे, समझ रहे हो, एक अच्छे ट्रेडर बन। ये रूल तो आपको अप्लाई ही करना। अब इसमें क्या कंपलसरी है भाई, करना ही करना। तो अब कहीं ना कहीं आप लॉस कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि $5000 वाला क्या है, इनका लेके ट्राई कर सकते हो। जो लोग लॉस कर रहे हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, बाकी जिनके पास पैसे नहीं है वो बिल्कुल ना ट्राई करें। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे चैलेंज क्या है, 8% दिया है फर्स्ट, यानी पहले डेमो आपको एक अकाउंट मिल जाएगा, उसको पास 8% प्रॉफिट बना के आपको प्रॉफिट बना लोगे तो काउंट होता है पहला फेज पास कर गए, फिर दोबारा फिर डेमो अकाउंट मिल जाएगा, फिर क्या है पास हो जाओगे, फिर आपको थर्ड पे क्या है अपना लाइव अकाउंट $5000 का मिल जाएगा। लेकिन मैं तो $5000 का जो मिलता है एग्जाम्पल, मैं तो वो चीज़ें नहीं मानता कि $5000, मैं ये ओवरऑल जो ड्रा डाउन होता है ना, इसी को मैं रियल मानता हूँ। जैसे कि ये 8% है एग्जांपल, ये ओवरऑल क्या है 8%, तो ये फंड मानता हूँ, यानी 5000 का 8% यानी $400, यानी कहने का मतलब तब भी आप $32 दे के आप कम से कम $400 देखा जाए 400, यानी कहाँ आप $32 डाल रहे हो अकाउंट में सेल्फ अगर कर रहे हो, तो यहाँ पे कम से कम आपको $400 लॉस करने का तो मौका मिल जा रहा है यार। अगर $400 भी लॉस कर रहे हो तो मतलब खुद आप दिमाग लगाओ, $400 अगर रियल में एक्चुअल में आप डालोगे तो क्या ही फ़ायदा, यानी कहीं ना कहीं आप लूज ही करोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो लोग $30, $32, $10-20 बार बार डाल के लॉस करते जा रहे हैं ना, वो कोई ना कोई छोटा फंडिंग वाला अकाउंट ले लें। इसमें कम से कम आपको ओवरऑल लॉस जो है 800, यानी कहने का मतलब 5000 का अकाउंट कंपनी दे रही है, बट इसमें से लॉस $400 तक कर सकते हो, यानी
तो अगर लॉस करोगे तो $400 तक लॉस होगा, नहीं तो भाई प्रॉफिट बनाओगे तो अलग ही बात है, वो तो अलग बात है, उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो बस ये यहाँ पे समझाने का ये था कि जो लोग लेकिन हाँ यहाँ पे भाई प्रेशर तो आ ही जाएगा भाई, 4% ये है, 8% है, बाकी वही रियल आप फंड से अपने खुद के फंड से डिपॉजिट करते हो तो उसमें क्या थोड़ा प्रेशर कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा तो भी लॉस ही करते हो, क्योंकि आपके अंदर कोई रूल कोई डिसिप्लिन वगैरह नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, सट्टाबाजी, मतलब कुछ भी, मतलब मान के चल गए इसको IPL बना दिए एकदम। तो कहीं ना कहीं रूल बना ही नहीं पा रहे, तो मैं तो उन लोगों के लिए सजेशन दूंगा भाई, बल्कि सेल्फ से लॉस करने से अच्छा जो अकाउंट में डाल के कर रहे हो, बल्कि वही $30 बार बार लॉस करके कर रहे हो, जो कि $30 से कोई ट्रेडिंग होती नहीं है एक्चुअल में। तो इससे अच्छा है वो $30-32 क्या है, यहाँ एक चैलेंज अकाउंट ले लो, इसको पास करो, इसको पास करोगे तो समझ लो तुम्हारी ट्रेडिंग स्किल बढ़ रही है भाई। इसको पास कर लोगे समझ लो 8% 4% ग्रो कर रहे हो, तो इसलिए समझो तुम एक हिसाब से ट्रेडर बनने की कगार पे हो। अगर फेल कर रहे हो तो समझ लेना $32 आपका लॉस। और सोचो $32 का है, देखा जाए यहाँ पे एक हिसाब से $400 आप लॉस कर रहे हो। सोचो $400, $32 दे के $400 का एक हिसाब से फंड आपको मिल जा रहा है एक्चुअल में। जितना बड़ा फंड लोगे, जैसे $500 की जगह आपने बड़ा फंड लिया तो उसी हिसाब से आपका चीज़ें बढ़ जाएगी ना, उसका परसेंटेज निकाल लोगे। तो मैंने $5,000 का इसलिए दिया है क्योंकि एकदम छोटे स्मॉल फंड से हैं। और बाकी यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग और वीकेंड ट्रेडिंग सारी चीज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी न्यूज़ ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करता कि न्यूज़ ट्रेडिंग करो आप। न्यूज़ ट्रेडिंग के हिसाब से गैम्बलिंग ही समझो फिलहाल, तो न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। और वीकेंड होल्डिंग करने का कोई मतलब नहीं फंडिंग में, इसमें ना ही करें, क्योंकि कब मार्केट कितना ओपन हो जाए। तो अगर ये चैलेंज अकाउंट चलाते हो, भले इसमें अलाउ किया है, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा ओवरनाइट हो गया, वीकेंड होल्डिंग हो गई, इस टाइम पे मतलब होल्ड ना करें। तो बस यही समझाने का वो था कि जो लोग लॉस कर रहे हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी वही चीज़ है जो न्यू भी एकदम है उनके लिए फ्री वाला मैंने वीडियो बनाया, तो वो वीडियो देख के न्यू वाला ट्राई करें कंपटीशन। अब जब कंपटीशन वाला अच्छे से सीख जाओ, चीज़ें पता चल जाएँ, तो आप ये फिर ट्राई कर सकते हो। जब हो जाए कि हाँ हम तो ईजिली पास कर लेंगे, इतना नॉलेज हो गया, तो आप ये ट्राई। बाकी यही है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।